प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। दैनिक परमेश्वर का प्रेरणा का वचन के माध्यम से मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। जैसे इन दिनों में कई प्रकार की भिन्न भिन्न परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रभु के वचन का अध्ययन करके आ रहे हैं और प्रभु के बारे में अधिक गहराई को जान रहे हैं। आज मैं आपके पास एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आता हूँ। रोमी के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है मन का नवनीकरण, यानी रिन्यूइंग द माइंड, मन का नवनीकरण। यहाँ पर रोमी के पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि आपके मन नया होने के द्वारा या तुम्हारे मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी जब मन नया होगा तो हमारे जीवन परिवर्तित होगा। इसके लिए वो बताते इस प्रकार से बताते हैं, 2 प्रकार के स्वभाव है। एक शारीरिक स्वभाव है, एक आत्मिक स्वभाव है। शारीरिक स्वभाव पाप की जीवन है, पाप की जो इच्छाओं को पूरा करता है। आत्मिक जीवन जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है। तो इसी में इसके लिए तो रोमी का पत्री 6 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार से पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के चाहे दास हो, चाहे पाप के जिसके अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ इस प्रकार से वो बताते हैं कि 2 प्रकार के जो आपकी जो मन है उसमें आत्मा का मन होना चाहिए। यदि पाप का है तो आपके अंदर क्या होता है कि आप किसी के दासत्व में रहते हो। वो आपको यदि पाप के जीवन बिता रहे हैं तो पाप का दास बनाएगा, यदि आत्मा के जीवन बिता रहे हैं तो परमेश्वर का दास बन जाएंगे। तो परमेश्वर यदि आपके दास बनेंगे या परमेश्वर आपको पूरा अधीनता में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। यदि हम पाप के अधीनता में रहेंगे वह मृत्यु है, क्योंकि उसी बात को बाइबल में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, रोमी का 8वां अध्याय का उसका 4 और 5 में हमारे माइंड सेट के बारे में यहाँ बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर का अनुसार नहीं वरन आत्मा का अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक की बातों पर मन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 प्रकार के माइंड के बारे में बता दिए, एक कार्नल है, एक स्पिरिचुअल है। एक इस प्रकार से बताते हैं पाप का, एक आध्यात्मिक का। आपके मन किस में सेट है? आप शरीर पर मन लगाते हैं वो तो मृत्यु है, क्योंकि 6 वचन बताता है। रोमी का 8 का 6 लिखा है कि यदि शरीर पर मन लगाएं तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाएं जीवन और शांति है। किस में हमारे मन को सेट करते हैं, हमारे जो विचारों को किस में लगाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय, जो हमारे शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो उसी की अधीनता में रहेंगे और उसी के ही नियंत्रण में हम चलते रहेंगे। तो यदि हम आत्मिक में अधीनता में रहेंगे, आत्मिक का अधीनता में रहेंगे, तो परमेश्वर का अधीनता में रहेंगे, उसके नियंत्रण के अनुसार चलाएंगे। तो हमें कौन सी बातों पर नियंत्रण होना चाहते हैं, पाप की या आत्मा की? यदि आत्मा की तो परमेश्वर के नियंत्रण होगा, यदि पाप की तो पाप की अधीनता में रहेंगे तो आपके पाप नियंत्रण करेगा। आपको चूज करना है किसका सुनना है, किसके नहीं चुना है। इसलिए इस रोमी का 8वां अध्याय का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, उसका नहीं है, वो उसका व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पौलुस बहुत क्लियर बताते हैं कि यदि आत्मा तुम में बसा है तुम आत्मिक हैं। आत्मा तुम्हें बसा आत्मिक। यदि तुम्हारा अंदर शारीरिक रूप में शारीरिक दशा है या पाप की दशा है, ये आपकी मन की इच्छाएं पाप की हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उसी के दास हैं। तो हमारे जो मन जो है वो मसीह का मन होना मांगते हैं। हमारे मन आत्मिक मन होना जरूरी है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार से बताते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, ये मसीह का स्वभाव, इन्हें लेट योर माइंड बी क्राइस्ट माइंड, इन्हें वो कहते हैं कि मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, है ना।
यहाँ क्लियर बताते हैं जैसा मसीह का स्वभाव वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह का स्वभाव क्या है वो जानेंगे तो अच्छा रहेगा। मसीह का स्वभाव क्या है? अच्छे वचन से हम पढ़ते हैं 8वां वचन तक कि परमेश्वर के स्वरूप में वो कर भी परमेश्वर के तुल्य नहीं होने का, वो अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा, और वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, दास के स्वरूप धारण कर दिया, मनुष्य के समानता में हो गया, परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु के बीच सह लिए। इस कारण परमेश्वर ने उसके अति महान भी किया करके 9वां वचन बताते हैं। मेरे प्रिय, हमारे मन कैसा है? मसीह का मन ऐसे था। कैसा है? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का समानता माना होने के ना समझा, या उसके तुल्य समानता में होने का, और ऐसा करते अपने आप को शून्य करके भी वो दास के स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन कर दिया और आज्ञाकारी रहा, महा मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया तो भी वो आज्ञाकारी रहा। मेरे प्रियो, इस बात को यहाँ पर मन का परिवर्तन क्या है? वो चेंज ऑफ माइंड। इन्हें चेंज ऑफ माइंड जो बार बार ये रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं, संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए होने जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भले और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए। और यहाँ पर एक वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि उसके दया का स्मरण करके विनती करता हूँ, तुम्हारा अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब यहाँ बलिदान, कौन से बलिदान? पुराने नियम के जो बलिदान नहीं है, जो भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन इस नए नियम का बलिदान क्या है? कि हमारे जीवन के क्या करना चाहिए? इन्हें आत्मा प्राण शरीर को आपके क्या करना चाहिए? जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। इन्हें हमारे आत्मा को, प्राण को, शरीर को इस प्रकार जीवित बलिदान प्रभु के लिए चढ़ाना है। कैसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का और 24वां वचन में इस प्रकार से उसी स्त्री से जब बातचीत कर रहे थे यीशु मसीह सामरी स्त्री से, तब यीशु मसीह इस प्रकार से बोल रहे थे कि जो परमेश्वर आत्मा है और जो भी उसे आराधना करता है कि उसे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु का आराधना करना चाहिए। तो परमेश्वर कहते हैं आत्मा सच्चाई, तो हमें आत्मा का आदीन तक के प्राप्त करते हुए हमें शरीर के जीवन व्यक्त करना है। इन्हें हमारे आत्मा का आधीन में हमें होना, इन्हें हमारे परमेश्वर आत्मा के जो भी आराधना करते हैं उसे उसका आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। इसका मतलब क्या है भैया? कि हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार आपको और मेरे को आत्मा का यानी परमेश्वर का आधीनता में हमें जीना पड़ेगा, या अपने आप को इस प्रकार से रखना पड़ेगा ताकि हम शरीर को जीवित बलिदान के रूप में सौंप सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इस संसार के सदृश, यानी सदृश ना बनना है। सदृश क्या है? इस संसार कैसा है कि इस संसार में जो हमारे जो बातें हो रही है उसका हमें क्या नहीं करना है? सदृश नहीं चलना है, लेकिन बदलाव, लाइक बटरफ्लाई, एक जैसे तितली बदलता है वैसे बदलते हुए हमारे मन में नया बनते जाना है। ये कंप्लीट चेंज है जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यीशु मसीह के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन में हमें मिल रहा है। कौन से? ये परिवर्तित जीवन। इसी परिवर्तित जीवन हमारे अंदर जरूरी है मेरे प्रिय। ये जो नवीनीकरण जो है ये एक प्रक्रिया है। नवीनीकरण जीवन जो है प्रक्रिया में आपको बता रहा था कि मन का नया नवीनीकरण में हमें कार्नल लाइफ नहीं, यानी पाप की जीवन नहीं जीना, बल्कि आत्मा का जीवन जीना है। यदि आत्मा का जीवन जीना है तो आत्मा का मन में हमें आगे बढ़ना है। आत्मा का मन कैसे? ये परमेश्वर यीशु मसीह का मन और स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे हम फिलिप्पी के 2 अध्याय का 5वां वचन से लेकर 8वां वचन तक पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि हमारे मन बदला हुआ के मन होना चाहिए। यदि बदला हुआ मन होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण रीति से बदलाव चाहिए, उसमें आत्मा का अधीन में हमें होना चाहिए। अब नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है? एफएसी का पत्री 4 अध्याय, एफएसी का पत्री 4 अध्याय उसका 22 और 23वां वचन में पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ की कुछ खास बातें हम सीखेंगे। यहाँ पर बताता है कि तुम पहले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ।
इन्हें जो भी पुराने जो आदतें हैं उसको उतार डालो। यानी एक इसके बारे में बताते हैं, अंग्रेजी जो ग्रामर में, ग्रामेटिक वर्ड में इस प्रकार से बोलते हैं, एक फिगरेटिव शब्द है। यानी उतार डालो मतलब एक फिगरेटिव शब्द, मतलब एक अलंकृत शब्द है। इस अलंकृत शब्द का मतलब क्या है कि हमारे पुराने जो जीवन है, जितने भी पुराने जीवन, पाप की जीवन, वो सबको उतार के नवीनीकरण हमारे अंदर होना चाहिए। यानी भीतर हमारे अंदर एक पुनर्निर्माण होना चाहिए या सुधार होना चाहिए। ये एक चलता हुआ जीवन, एक प्रतिदिन चलता हुआ है, प्रतिदिन वो धीरे धीरे चलता रहेगा। इसलिए एफिसियंस 4 अध्याय उसके 23वां वचन में कहते हैं कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो मन के आत्मा के स्वभाव में हमें नया बनते जाना है। तो नया मनुष्य को धारण करते हुए परमेश्वर को स्वयं के अनुसार हमें कैसा है, जिसमें धार्मिकता, आज सच्ची पवित्रता है, उसको लेकर के हमें चलते रहना चाहिए। उसको लेकर के हमें 24 वचन लेकर जो नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और सत्य में सृजा गए, उसमें हमें चलना है ना। इसी के बात का कहते वक्त कोलोसियों का पत्री में इस प्रकार से बताते हैं, 3 अध्याय का 10वां वचन में, वहाँ पर पौलुस बहुत अच्छी बातें कहते हैं कि और नया मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यानी नया मनुष्य इसलिए हमें सृजनहार परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करना तो क्या है कि यहाँ पर इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थी किताब में 3 अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, 18 वचन में पढ़ेंगे, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप और इस प्रकार से प्रकट होते हैं, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है और उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, ये जो बदलाव हुआ जो जीवन है या इसे नवीनीकरण का जो प्रक्रिया है वो एक दिन का नहीं है ब्रदर, ये प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप बदलने के जीवन है। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप बदलने के जीवन है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि पुराने मनुष्य को उतार के सृजनहार के स्वरूप में हमें ज्ञान प्राप्त करते हुए नया बनना आवश्यक है मेरे प्रियो। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होना है तो इसमें क्या है कि हमारे जो यीशु मसीह जैसे एक पूर्ण परिवर्तित जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है मेरे प्रियो। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? रेवलेशन ऑफ जीसस, यानी परमेश्वर का जो प्रकटीकरण हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह का जो प्रकटीकरण या प्रकाशन हमें प्रतिदिन मिलना है। एक मिरर जैसा है ना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के जो प्रतिदिन जो प्रकटीकरण है, एक कांच के बराबर या एक आईना के बराबर है जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है ना। ऑलवेज रिन्यूड लाइफ इज जस्ट लाइक ए मिरर। जो बदलाव जीवन कैसा है कि मिरर के बराबर है, एक कांच के बराबर है, एक आईना के बराबर जो हमें रिफ्लेक्ट करता रहता है ना। वो उसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और तीमुथी क्या कहता है मैं आपको पढ़ा के मैं बताना चाहूँगा। तीमुथी क्या है, तीमुथी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथी किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन। मैं दूसरा तीमुथी नहीं कर रहा हूँ, पहला तीमुथी 3 अध्याय उसका 16 वचन। सबको दूसरा तीमुथी 3 का 16 सबको पता है, लेकिन पहला तीमुथी 3 का 16 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखा दिया, अन्य जातियों को उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। देखिएगा यहाँ इस मसीह के बारे में इस प्रकार से कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। भक्ति का भेद कैसा है? बहुत गंभीर है। यानी भक्ति के जीवन में बहुत ही गंभीरता है ना, सीरियसनेस हमें चाहिए, है ना, बहुत गंभीर है जिसमें बहुत कुछ। और कौन से गंभीर है, कैसा है यीशु मसीह, उसके बारे में यूहन्ना का रचित सुसमाचार 1 उसका 14 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा, और वचन देदार हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी और पिता के एकलौता का महिमा। देखिएगा यहाँ यीशु मसीह का जो रेवलेशन क्या है, यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है, वो परमेश्वर का महिमा। क्या महिमा कि वो कि ये भक्ति की भेद जो है वो कितना गंभीर है। भक्ति के जीवन बड़ा गंभीर है, वो है प्रकटीकरण है। और 14 वचन का यानी यूहन्ना का 14 वचन का 9वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं कितने दिन तुम्हारे साथ हूँ,
क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। क्या तू कहता है पिता को हमें दिखा? फिलिप्पुस करने लगा, प्रभु हमें पिता को दिखा। तो प्रभु कहता है नहीं भैया, पिता तो मुझ में है। तो परमेश्वर का प्रकटीकरण यदि हमारा अंदर आएगा, उसका जो भक्ति का जीवन जो है वो कितने भेद का, भक्ति का जो भेद का जीवन जो है बड़ा गंभीर जीवन है, बड़ा अच्छा जीवन है, बड़े आशीष का जीवन है। ये भक्ति का भेद, भक्ति का रहस्य का जीवन है मेरे प्रिय। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय का 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जानेंगे ताकि ये जो प्रकाशन में हम आगे बढ़ते जा सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय का, जो ऑलरेडी हमें मालूम है, 5वां अध्याय का 16 वचन में लिखा है। क्या तुमने उसमें इस पर लिखा है कि देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 और 17, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझो, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि करके बताते हैं। यानी यहाँ पौलुस इस बात को बताते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। उसके पहले बता रहे हैं किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसका ऐसा नहीं जानेंगे। यानी अभी परमेश्वर का कैसे जानेंगे, इसका रेवलेशन क्या है, इसका जो प्रकटीकरण क्या है, कि हमें शरीर का अनुसार ना समझेंगे लेकिन आत्मा का अनुसार समझेंगे। यदि आत्मा का अनुसार समझेंगे कि हमारे अंदर क्या है, कि नया जीवन है। नया जीवन मतलब पुराने सब बीत गए, सब कुछ नया हो गया। एक आध्यात्मिक स्वभाव है, ये एक आध्यात्मिक स्वभाव है मेरे प्रिय। इसी आध्यात्मिक स्वभाव के बारे में मैं एफिसी पत्री 5 अध्याय का 9 और 10 वचन से मैं आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगा। ये फल, आध्यात्मिक फल के बारे में आप देखिएगा, क्योंकि ज्योति का फल, यानी ज्योति मतलब ये इसका आध्यात्मिक फल करके यहाँ पर बताते हैं, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है मेरे प्रिय। तो यहाँ पर देखिएगा आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और ये फर्को कि प्रभु को क्या बाता है, तो आपको इसको फर्कना पड़ेगा परमेश्वर को कौन से अच्छा लगता है। आपका मन नवनीकरण होना अच्छा है या शारीरिक जीवन में जीना? प्रियो, हमारे शरीर के जीवन में, पाप के जीवन में हम जी सकते हैं, वह अधिकार आपका दिया हुआ। दो प्रकार, दोनों बातों को चुनने के लिए दिए हैं, जीवन को और मृत्यु को। पाप के जीवन मृत्यु है, आप चुनोगे तो मृत्यु निश्चित है, आप प्रभु का आशीष के प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी हमेशा पाप में रहेगा और आप उसमें फंसते रहेंगे और ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि नवनीकरण होना है तो यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपको अंदर होना चाहिए और आपके अंदर आत्मिक स्वभाव से भरे होना चाहिए। यदि आत्मा के स्वभाव में भरना है, आत्मा में क्या है, आपको बार बार कई वचन बताते जा रहे हैं कि आपको मन बदलना जरूरी है। मन बदलना कैसे है? परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलें। तो इस संसार के अनुरूप हमें नहीं जीना है और ना ही संसार की इच्छाओं को हमें पूरा करना है, बल्कि हमें हमारे शरीर को जीवित, पवित्र और बलिदान, मतलब कैसे बलिदान, पावता हुए बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है। यदि ऐसे प्रकार से हम बलिदान चढ़ाते हुए यदि जीवन जिएंगे, आत्मा के अनुसार जीवन जिया जाएगा और हमें परमेश्वर का जो रेवलेशन, परमेश्वर का जो प्रकाशन हमें क्या करेगा, प्रतिदिन नई बातों को, क्योंकि जैसे मिरर है, जैसे कि आईना है, वैसे हमारे अंदर प्रतिदिन नई चीज़ों का प्रतिफलन होता रहेगा। इसलिए रोमी के 12 का 2 वचन में लिखा है, आपका मन बदलते जाओ। मन बदलते जाओ मतलब एक नया परमेश्वर का स्वभाव में हमें बढ़ना है, कि नई नेचर में बदलना है और पुराने सबको उतार के फेंक के नए जीवन में आगे बढ़ना है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें पूर्ण रीति से हमें मदद करता है। आगे को हम पवित्र आत्मा किस प्रकार हमें मन का नवनीकरण में और किस प्रकार नई नई बातों के ऊपर हमें ध्यान देने में परमेश्वर मदद करता है, इस बातों को मैं आपको बताऊंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, आशीष करेगा। वचन के द्वारा हमारे जीवन, बदला हुआ जीवन, एक परिवर्तित जीवन होने में मदद करेगा। आगे जो भी हम सुनेंगे उसमें आपके आशीष को चाहते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।